दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएसपी नाका। और जीएसपी नाका पे आज हम संविधान स्पेशल की अगली कड़ी में लेकर के आए हैं भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियां। देखिए, भारतीय संविधान में कुल जो है 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन मूल संविधान में जो थी अनुसूचियों की संख्या कुल कितनी थी? तो अनुसूचियों की संख्या कुल 8 थी। ठीक, तो भारतीय संविधान में टोटल अनुसूचियां आज 12 है। इन्हीं 12 अनुसूचियों को एक एक करके देखेंगे कि किस अनुसूची में क्या है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो देखिए, मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी थी? तो 8। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, मूल में है 8, अब कितनी हो गई हैं? 12। अब हो गई हैं 12। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। देखिए, पहली जो अनुसूची दी गई है कि पहली अनुसूची में किन किन विषयों को रखा गया है। तो पहली अनुसूची में जिन विषय को रखा गया है उनमें है राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र। यानी राज्य का नाम क्या होगा, उनके क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र क्या होगा, प्लस केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका विवरण। यानी केंद्र शासित प्रदेशों का नाम और उनका विवरण से सेंस ये है कि उनका जो विस्तार है या सारी चीजें है, ये किस अनुसूची में है? पहली अनुसूची में है। ठीक, तो पहली अनुसूची में राज्य के क्षेत्र, उनका क्षेत्राधिकार और केंद्र शासित क्षेत्रों के नाम और उनका विवरण दिया गया है पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में दिया गया है, दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? तो दूसरी अनुसूची में दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति, यानी भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा, राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के कैग, राज्य सभा और राज्यों में विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। ठीक, तो इसमें किसके किसके बारे में चर्चा की गई है? तो भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा, राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के कैग, राज्यसभा और राज्यों के विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और उनके पेंशन के बारे में जो चर्चा की गई है वो की गई है अनुसूची 2 में। ये चीज जो है आप लोग याद करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये एक एक शब्द याद करना है। ठीक है ना? देखिए, अब तीसरी अनुसूची, तो 2 अनुसूची तो हम लोगों ने देख लिया। तीसरी अनुसूची में क्या क्या चीजें रखा गया है? तो तीसरी अनुसूची में रखा गया है विभिन्न पदाधिकारियों, जैसे केंद्रीय मंत्री, संसद के चुनाव के लिए उम्मीदवार, संसद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के कैग, राज्य विधानमंडल के लिए चुनाव के उम्मीदवार, राज्य विधानसभाओं के सदस्य द्वारा पद ग्रहण करने के समय ली जाने वाली शपथ। ठीक है, तो ये जितने पदाधिकारी हैं, इन पदाधिकारियों के शपथ की बात जो है कहाँ पे की गई है? तो ये की गई है आपके अनुसूची 3 में। देखिए, इसमें राष्ट्रपति के शपथ की बात इसमें नहीं है, ये कभी कभी पूछ लेता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब है आपकी चौथी अनुसूची, तो 3 पढ़ लिए हम लोग। चौथी अनुसूची में चलते हैं। चौथी अनुसूची में राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। क्या दिया गया है? कि राज्य में तथा संघीय क्षेत्र में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो दिया गया है, इनके बारे में विवरण। यानी किस राज्य में राज्यसभा के लिए कितनी सीट होगी और संघ में कितनी सीटें होगी, इन सब का विवरण दिया गया है। कहाँ पे? इन सब का विवरण दिया गया है अनुसूची 4 में। अब चलिए, अगली अनुसूची हमारी 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। तो अनुसूचित क्षेत्र, साथ में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और
नियंत्रण का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुसूची 5 में। क्लियर? अब देखिए ये अनुसूची बार बार पूछा जाता है। छठी में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया, यानी स्पेशली रूप से इनके ही बारे में चर्चा की गई है। किसके बारे में? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि वहां से अब मान लीजिए कि इसमें मणिपुर दे दे और कहे कि इनमें कौन सा वो क्षेत्र नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो ये जो है आपके यही जो हैं 4 राज्य हैं जो कि छठी अनुसूची में जिनके प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। अब इसमें अरुणाचल दे देगा, त्रिपुरा दे देगा, सिक्किम दे देगा, तो वो नहीं है, ये याद रखना है। नागालैंड दे देगा, नहीं है। 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का, तो केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों के बंटवारे के लिए हमारे पास जो है 3 टाइप की सूचियां हैं। एक सूची है संघ सूची, जिसे सेंट्रल लिस्ट कहते हैं। दूसरी है राज्य सूची, इसे स्टेट लिस्ट कहते हैं। और तीसरी है समावर्ती सूची, जिसे कॉन्करेंट लिस्ट के नाम से जाना जाता है। इन सूचियों के बारे में चर्चा की गई है। कहां पे? तो अनुसूची 7 में। तो 7वीं अनुसूची में जो है 3 टाइप की सूचियां दी गई हैं। ये संघ सूची पर जो है कानून बनाने का अधिकार किसको है? सेंटर को। इस सूची में जितने भी विषय होंगे उन सभी विषय पर जो है, जैसे मान लीजिए कि रेलवे से है, रक्षा से है, ये सारे विषय जो हैं संघ सूची में रहते हैं। तो इस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? इसके पास जो है आपके सेंटर के पास है। लेकिन वही राज्य सूची, तो राज्य सूची के बारे में जो है कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो राज्य के पास। तो राज्य सूची राज्य के अधीन आती है, संघ सूची संघ के अधीन। तो राज्य सूची पर जो है कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य को। लेकिन अब एक तीसरी सूची आती है समावर्ती सूची, और समावर्ती सूची जिसे कॉन्करेंट लिस्ट के नाम से जाना जाता है, इस पर जो है राज्य भी कानून बना सकता है और सेंटर भी कानून बना सकता है। जैसे मान लीजिए कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ठीक है ना? तो ऐसे अब जैसे राज्य सूची में एग्रीकल्चर हो गया, तो राज्य को ही बनाने का एग्रीकल्चर पर कानून अधिकार है। लेकिन शिक्षा पे केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं, स्वास्थ्य पे केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। तो ऐसे विषय पे जिस पे राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाए, उन विषय को रखा गया है कॉन्करेंट लिस्ट में, यानी समावर्ती सूची में। क्लियर? अब चलिए हम चलते हैं अगले सूची पे। अगली सूची हमारी है 8वीं सूची, और 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं के बारे में जानकारी दी गई है। कितने भाषाओं के बारे में जानकारी दी गई है? 22 भाषा। और ये आधिकारिक 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जब क्या हुआ कि संविधान लागू हुआ, तो इसमें कुल 14 भाषाएं ही थी। उस समय कितनी भाषाएं थी? 14। ये क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन आज जो है वर्तमान में कितनी भाषा हो गई है? 22 भाषा। और इन 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता मिली है। जैसे मान लीजिए कि संसद में बहस हो रही है, तो इन 22 भाषाओं को ही रखा गया है। इसमें किसी भी भाषा में आप बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है ना? तो आधिकारिक भाषा हमारी कितनी है? 22। और इनको रखा गया है किस अनुसूची में? रखा गया है 8वीं अनुसूची में। ये बात समझ में आई होगी आप लोगों को, उम्मीद है। अब चलिए हम चलते हैं अगली अनुसूची पर, और अगली अनुसूची हमारी है 9th अनुसूची। कितनी? 9th, यानी 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जो है, इसमें क्या कहा गया है कि राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों तथा जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन का उल्लेख किया गया है इस अनुसूची में। तो 9वीं अनुसूची में जैसे मान लीजिए कि राज्य जो है कोई संपत्ति का अधिग्रहण कर रही है, जमींदारी उन्मूलन कर रही है, या संविधान में अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा ही जोड़ दी गई थी। ठीक? और देखिए इस सूची में यह विषय बनाया गया था कि यदि सरकार कोई कानून जब 9th अनुसूची में रख देगी, तो उसे जो है
न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जाएगा, यानी इसको न्यायिक अभिरक्षा से क्या मिल जाती थी, मुक्ति मिल जाती थी, यानी इसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमें लगता है कि यह कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है, तो संविधान यानी सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी भी समीक्षा करेगा। लेकिन पहले ये व्यवस्था थी कि यदि 9th शेड्यूल में कोई भी कानून बना करके डाल देंगे तो उसको जो है न्यायालय क्या करता था, समीक्षा नहीं करता था। इसीलिए सरकारें जो है इसका सहारा बड़े पैमाने पर लेती थी। अब जो है ये 1951 में जोड़ी गई थी 9th शेड्यूल। इसके बाद जो है अब आपकी एक आई 10वीं अनुसूची, और 10वीं अनुसूची को संविधान संशोधन 52 के तहत जो है 1985 में जोड़ा गया था। और इसमें क्या था, दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया था। ये जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब ये अनुसूची लाई गई थी, और इसमें दल बदल कानून लाया गया। और दल बदल कानून में ये व्यवस्था किया गया कि यदि कोई व्यक्ति दल बदल कर रहा है तो इस पर यह कानून लागू होगा। ठीक है, तो दल बदल कानून जो है किस अनुसूची में है, यह अनुसूची 10वीं में है। अब चलिए हम चलते हैं अनुसूची 11वीं में। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित है। इस अनुसूची में संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई। तो 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में। और इसमें जो है किसके बारे में जानकारी रखी गई, तो इसके बारे में पंचायत। ठीक, तो पंचायत की जानकारी जो है इसमें रखी गई है। जब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया तो इसी शेड्यूल में ला करके सारी चीजें जो है जोड़ दी गई। ठीक, अब चलिए हम चलते हैं अंतिम और 12वीं अनुसूची। अंतिम और 12वीं अनुसूची जो है वो क्या है, तो अंतिम और 12वीं अनुसूची है वह है कि यह भी जो है संविधान संशोधन 74वें के द्वारा यानी 74 के द्वारा, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974 के द्वारा जो है इसको 1993 में ही जोड़ा गया। और इसमें जो सब्जेक्ट रखे गए हैं वो सब्जेक्ट रखे गए हैं नगर पालिकाओं से, यानी शहरी सरकार, शहरी जो लोकल बॉडी है, जैसे आपका नगर पालिका हो गया, नगर निगम हो गया, म्युनिसिपालिटी हो गया, इनके जो चुनाव की प्रक्रिया या इनके जो अधिकार हैं वो रखे गए हैं किस शेड्यूल में, 12वीं शेड्यूल में। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं। और 12 तो संविधान जब लागू हुआ था तो उस समय हमारे पास 8 अनुसूची थी। अब जो है एक अनुसूची 1985 में जोड़ी गई 10वीं, जिसमें दल बदल कानून लाया गया। और आपके 11वीं और 12वीं 1993 में जोड़ी गई, जिसमें कि नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत से संबंधित विषय हैं। तो टोटल हमारे संविधान में वर्तमान में अब अनुसूचियों की संख्या हो गई है 12। ठीक, तो इन 12 अनुसूची के जितने भी सब्जेक्ट थे आप लोगों को क्लियर करा दिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है। मिलता हूं फिर इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्टिव मेथड में भी सारे सब्जेक्ट हम उपलब्ध कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद, नमस्कार।